वेलकम टू बुनियाद क्लासेस। तो इस लेक्चर सीरीज में हम लीनियर अलजेब्रा कर रहे हैं। हमने लास्ट लेक्चर में जो डिस्कस किया था वो अबाउट ट्रेस ऑफ मैट्रिक्स के बारे में डिस्कस किया था, है ना। सो आज हम थोड़ा डिटरमिनेंट वगैरह के बारे में डिस्कस करेंगे, बट बिफोर दैट कुछ बेसिक बेसिक डेफिनेशंस हैं वो लिख लेते हैं। राइट डाउन। पहली डेफिनेशन, आइडेंटिटी मैट्रिक्स। सभी को पता भी होगी ये डेफिनेशन क्या है। n cross n matrix denoted by in is called identity matrix if the diagonal entries of in are 1 and non-diagonal entries are 0. That is, if in is equals to aij n cross n की मैट्रिक्स है, then ai is equals to 1 for all I is equals to 1, 2 and so on up to n, and aij is equals to 0 if I not equals to 0. तो ऐसी मैट्रिक्स जिसकी डायगोनल पोजीशंस तो 1 के इक्वल होंगी और जो नॉन डायगोनल पोजीशंस होंगी वो 0 होंगी, is called identity matrix of order n and is denoted by in. क्लियर? फॉर एग्जाम्पल, अगर आपको I2 लिखना है तो I2 क्या होगी? 2 क्रॉस 2 की मैट्रिक्स जिसकी डायगोनल एंट्रीज 1 है और नॉन डायगोनल एंट्रीज 0. दिस इज I2. आपको I3 लिखना है तो वो 3 क्रॉस 3 की मैट्रिक्स होगी जिसकी डायगोनल एंट्रीज है 1, बाकी सारी एंट्रीज हैं 0. दिस इज I3. इसी तरह अगर आपको I4 लिखनी है तो वो होगी 4 क्रॉस 4 की मैट्रिक्स जिसकी डायगोनल एंट्रीज है 1, बाकी सारी एंट्रीज 0. तो आई होप क्लियर है सभी को। आईएन या आइडेंटिटी मैट्रिक्स किसको बोलते हैं? एन क्रॉस एन की वो मैट्रिक्स जिसकी सारी डायगोनल एंट्रीज 1 के इक्वल हैं और नॉन डायगोनल एंट्रीज 0 के इक्वल है। क्लियर? आई होप क्लियर है सभी को। ओके, फर्दर जब हमारे पास ऑर्डर अंडरस्टूड होगा मैट्रिक्स आई का तो हम आई सफिक्स एन नहीं लिखेंगे, वो एन मतलब कि अंडरस्टूड है, जो भी एन वहां होना चाहिए हम सिंपली आई से उसको डिनोट कर देंगे। आई भी आइडेंटिटी मैट्रिक्स होगा जब ऑर्डर जो होगा आइडेंटिटी मैट्रिक्स का वो अंडरस्टूड होगा तो हम उसको आई एन लिखने की बजाय सिंपली आई भी लिख लेंगे। क्या ये बात क्लियर है सभी को? ठीक है, ओके। तो अब आ जाते हैं कुछ प्रॉपर्टीज पर डायगोनल मैट्रिक्स की।
तो राइट डाउन प्रॉपर्टीज ऑफ आइडेंटिटी मैट्रिक्स। तो राइट डाउन पहली प्रॉपर्टी बहुत सिंपल, ट्रेस ऑफ आई एन इज इक्वल्स टू एन। क्या क्लियर है ये बात सभी को? ट्रेस क्या होता है किसी भी मैट्रिक्स का? किसी भी स्क्वायर मैट्रिक्स का ट्रेस क्या होता है? उसके डायगोनल एंट्रीज का सम, है ना। आई एन में सारी की सारी डायगोनल एंट्रीज किसके इक्वल है? 1 के इक्वल। कितने 1 आएंगे? n 1 आएंगे। n क्रॉस n की मैट्रिक्स है तो n डायगोनल पोजीशंस हैं। अगर आप ऐड करोगे सभी को तो 1 ऐड हो जाएगा कितनी बार? n टाइम्स। तो सम कितना बन जाएगा? n। तो जो ट्रेस बनेगा आइडेंटिटी मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर n का, in का, वो कितना बन जाएगा? n। सेकंड, if A is n m cross n matrix, then I m into A पॉसिबल है या नहीं? I m m क्रॉस m की, A m क्रॉस n की, है ना। तो I m into A पॉसिबल है। I m से अगर A को प्री मल्टीप्लाई करोगे आंसर A आएगा, एंड A into I n पोस्ट मल्टीप्लीकेशन अगर A के साथ होगी तो A m क्रॉस n की है तो पोस्ट मल्टीप्लीकेशन ऑर्डर n की मैट्रिक्स, ऑर्डर n की आइडेंटिटी मैट्रिक्स के साथ होगी, ये भी वापस A ही आएगा। बहुत सिंपल है तो, ठीक है। तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स से अगर कोई भी मैट्रिक्स मल्टीप्लाई हो रही है तो वो मैट्रिक्स एज इट इज आ जाएगी, प्रोवाइडेड बस ये याद रख लेना जो आइडेंटिटी मैट्रिक्स आप यूज कर रहे हो वो किस ऑर्डर की मैट्रिक्स आपको यूज करनी चाहिए, है ना। जैसे ए एन क्रॉस एन की है तो अगर आप आइडेंटिटी मैट्रिक्स प्री मल्टीप्लाई कर रहे हो, आगे मल्टीप्लाई कर रहे हो ए के, तो वो ऑर्डर एन की होनी चाहिए। पोस्ट मल्टीप्लाई कर रहे हो आइडेंटिटी मैट्रिक्स से तो वो ऑर्डर एन की होनी चाहिए, ठीक है। इसके अलावा थर्ड लिखो, इफ ए इज एन n cross n square matrix, then a into I n करो या I n into a करो, आंसर a ही आएगा। स्पेशल केस हो गया पिछले रिजल्ट का। क्लियर? क्या ये क्लियर है सभी को? तो मेन तो यही 2-3 प्रॉपर्टी है जो मुझे आइडेंटिटी की अभी डिस्कस करनी है। कुछ और प्रॉपर्टीज होंगी जो हम फर्दर आगे जाने के बाद थ्योरी में डिस्कस करेंगे आइडेंटिटी की। अभी मुझे यही 2-3 प्रॉपर्टीज डिस्कस करनी है। तो ये दोनों तीनों क्लियर है सभी को? ओके, नेक्स्ट लिखो,